आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का नवंबर का मंथली असेसमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास होगा ना हो नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर में आते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, सभी विषय का है। टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हिंदी का पहला में है, हिंदी का पहला का ऑप्शनल था, डी ऑप्शन होगा, दूसरा का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। और तीसरा में इक प्रत्यय लगा करके इसको बनाना था, तो दिन का दैनिक हो जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, नीति का नैतिक हो जाएगा, सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन था, लेखक को लोगों ने क्या सलाह दिया। तो लेखक को लोगों ने लेखक को यह सलाह दिया कि क्यों सलाह दिया वो पूछा था ना, क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है, ये कब और कहाँ रुक जाए, शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उसके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तो ये उसका आंसर हो गया। अगला एक दोहा था शायद, है ना, तो उस दोहे का ये हो जाएगा, उसका अर्थ लिखना था, तो ये अर्थ हो जाएगा, श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाऊ प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया, भरत ने खड़ाऊ को अपने माथे पर लगा लिया, भरत के लिए ये खड़ाऊ मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए दो पहरेदार के समान है, उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप है, जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर है, रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ है, तथा सेवा रूपी धर्म की तरह दिखाने वाले 2 नेत्र है। भरत खड़ाऊ के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए, उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ है, ठीक है। अगला प्रश्न इंग्लिश का है। तो ये इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का पहला ऑप्शन का सही होगा बी ऑप्शन, दूसरा का डी होगा, और तीसरा का अकॉर्डिंग टू रस्किंग बॉन्ड सचिन स्टेप्स आउट एंड गिव्स द बॉल ए हैंडसम क्लाउड। तो ये आंसर हो जाएगा। चौथा का आंसर हो जाएगा, स्नेहा मेड सम रूल्स दैट द सन, द अर्थ, ट्रीज एंड एनिमल्स आर आवर फैमिली मेंबर्स, सो वी मस्ट प्रोटेस्ट देम। द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी, द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन अस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 5वां नंबर में 1 2 3 4 करके था, उसको सही मिलान करना था। तो पहला में सेकेंड नंबर होगा, तब 3rd नंबर, तब 5th नंबर, तब 1, तब 8, तब 6, तब 7, तब 5, ठीक है। ये इंग्लिश का हो गया। उसके बाद मैथ का देखिए। तो मैथ में ये x यहाँ पे है 2 है, 4 है, 3 है, फिर x, फिर 8, 5। इसमें बोला है x में कितना वैल्यू रखे, ये जो x है इसमें कितना वैल्यू रखे ताकि वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ये पूछा है, ठीक है। तो 3 से विभाजित करने का नियम पढ़े हैं कि जितना भी अंक है ये सब अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 का पहाड़ा में आएगा तो वो 3 से विभाजित होता है। तो सब अंकों को जोड़े, देखिए 2 4 3 6 8 5 सबको जोड़े तो 28 हुआ, ठीक है। अब x तो नहीं जोड़े तो 28 प्लस x होगा, यहाँ 28 प्लस x। अब x में कितना रखे कि वो 3 का पहाड़ा माना चाहिए। तो 28 3 का पहाड़ा नहीं आता है, 3 9 27, 28 के बाद 29 भी नहीं आता है, 30 आता है। 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, x में 2 रखना होगा, तब ना 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन में था ABC का सही रूप क्या है। तो ABC मतलब ये 100 में A है इसलिए 100A हो जाएगा, 10 में B है इसलिए 10B और प्लस C, ये इसका सही रूप होगा। अगला क्वेश्चन जोड़ने बोला था शायद, है। तो देखिए इसको जोड़ने बोला था तो जोड़ लगा दिया। अब जोड़ कैसा होता है, सेम यानी लाइक टर्म को एक जगह लिखते हैं और लाइक वाला जोड़ घटाव करते हैं, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो 3xy, एक और 3xy यहाँ पे है तो दोनों को साथ में लिख दिया, फिर 2x, फिर 4x, ठीक है, प्लस में फिर 3 और 4, 3 4। तो 3xy
और 3xy, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट जाएगा। और यहाँ 4 और 2 x, तो 6 गो x हो गया, और 3 और 4 7, तो 6x + 7 हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर में t का वैल्यू फाइंड करना था। 3t - 4 = 11, तो -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। उसके बाद +4 करेंगे तो 11 और 4 15, 15 हुआ, और 3 गुना में है इधर 3t, तो 3 इधर आके भाग, 3 × 5 = 15, 5 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ का भाग देना था। ठीक है, तो भाग देने का 2 तरीका है। एक तो इस तरह से जो भाग दिए हैं, है ना, इसमें क्या करना है, 3xy से भाग देना है। तो यहाँ पे कॉमन पहले निकाल देंगे, ये तीनों में, तो तीनों में xy कॉमन दिख रहे थे, xy कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ से xy निकला शुरू वाला से, तो 3 बच जाएगा, और x का पावर 3 है, 3x³ तो 3 तो बच जाएगा, x का पावर 3 है, एगो x बाहर निकल गया, तो इसीलिए x² बचेगा, और y तो निकल गया, इसलिए y ने बचा 3x² खाली। उसके बाद दूसरा में देखिए 2x² है, 2x²y, तो यहाँ से तो xy निकला, तो x 2 है, इसलिए एगो x बचेगा, और ये 2, तो 2x इसलिए लिखे हैं। उसके बाद अगला में xy निकल जाएगा, तो 15 खाली बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, xy कट जाएगा, तो बच गया नीचे 3। अब 3 देखिए सबके साथ है 3, 3x² + 2x + 5 15, इसका डिवाइड में 3 है, यानी 3 सबके डिवाइड होगा, तो यहाँ भी 3 कर देंगे, दूसरा वाला में भी 3, इसमें भी 3। उसके बाद काट दीजिए, तो ये 3 3 कट जाएगा, और 3 × 5 = 15 कट जाएगा, तो बच जाएगा x² + 2/3x + 5, ये हो गया आंसर। तो एक तरीका हुआ। दूसरा भाग देके भी आप कर सकते हैं इस तरह से, 3xy को भाग देंगे कितना से, कि 3x² आएगा, तो x² से भाग देना होगा, तो पूरा कट जाएगा। फिर 2x² को उतारेंगे, फिर 2x² कैसे आएगा, तो 2/3x से गुना करेंगे, है ना, 3xy है, इसको गुना कर दीजिए 2/3x, तो 3 कट जाएगा, और ये 2x हो जाएगा x², और फिर y 2x² आ जाएगा, फिर ये कट गया। फिर लास्ट में 15xy उतरेगा, फिर कितना होगा, तो 5 होगा, तब 5 × 15xy। ठीक है, तो ये भाग देकर भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विज्ञान का। विज्ञान में ऑप्शनल क्वेश्चन का पहला का आंसर डी, दूसरा का ए होगा। उसके बाद ओजोन परत वाला था, तो ओजोन परत के क्षय होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है, जो पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए हानिकारक है। मनुष्य में इसके प्रभाव से कैंसर होने की संभावना, आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी, और मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, कम छूटा हुआ, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अगला संगमरमर, जो संगमरमर कैंसर का था, तो ये संगमरमर कैंसर का आंसर हो जाएगा ये वाला। संगमरमर चूना पत्थर की बनी मूर्तियां और रचनाएं अम्लीय वर्षा के कारण संचारित हो रही है। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक दोनों अम्ल संगमरमर पर पड़कर लवण बनाते हैं। अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संचालित करती है। इस प्रक्रिया को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन वायु प्रदूषण के ऊपर था। झारखंड में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, 2 उपाय पूछा था। तो वर्ष 2000 में, ये थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डाउनलोड भी कर लीजिएगा, है ना, इसका सोल्यूशन। तो इसको लिखिएगा, हम पढ़ नहीं रहे, थोड़ा लंबा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उपाय में बहुत सारा उपाय दिया हुआ है बचाने का, तो 2 कोई भी उपाय आप लिखिएगा प्रदूषण कम करने का। ठीक, चलिए अगला एसएसटी में आते हैं। तो एसएसटी का टिक लगाने वाला में पहला का बी होगा, दूसरा का सी होगा, तीसरा का डी होगा। उसके बाद झारखंड का मुख्य फसल की बात क्वेश्चन था। झारखंड में क्या क्या मुख्य फसल, तो धान होगा, यह राज्य के सर्व प्रमुख खाद्य फसल है, ये पहला पॉइंट लिखिएगा। बाकी ये सबको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, खाली ये सबको नहीं लिखिएगा। धान फसल पूछा है तो धान एक होगा, दूसरा मक्का लिखिएगा, ये एक लाइन खाली, यह राज्य के उत्पादन की दृष्टि से फसल का दूसरा स्थान है, बाकी ये सबको नहीं लिखना है, ठीक। तीसरा में गेहूं लिखिए, ये राज्य की तीसरा प्रमुख फसल है, ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक है। चौथा में गन्ना लिखिए, ये राज्य के एक नगदी फसल है, ठीक है। उसके बाद जौ हो जाएगा, जौ एक लाइन लिखना, फिर मड़ुआ इसका एक लाइन, ठीक है। तो उसके बाद कृषि का प्रकार पूछा है। तो कृषि का प्रकार होता है मिश्रित खेती, मिश्रित खेती, शिफ्टिंग खेती, समुच कृषि, रोपण कृषि, पट्टीदार खेती, संरचित खेती। अच्छा, इसमें कृषि का प्रकार पूछा तो इसमें खेती का भी प्रकार नहीं है ना। एक मिश्रित खेती होगा, मिश्रित कृषि, समूच कृषि और रोपण कृषि, ये 3 प्रकार होगा,
ठीक है। इसमें खेती भी लिख आ गया, ये खेती वाला नहीं लिखिएगा, जहाँ जहाँ कृषि है उसको 3 प्रकार लिख दीजिए, ठीक है। और डिफिनेशन तीनों का देख लीजिए, ये कृषि का हो गया, इसको लिखिएगा, खेती वाला को तो नहीं लिखना है, छोड़ दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। और ये दोनों कृषि वाला लिख दीजिए, बाकी सब को नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के ऊपर क्वेश्चन था। तो एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियादी सभी मनुष्य को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होनी चाहिए कि उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना की को धरती पर उतार पाए। यही देख लीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, पढ़ते क्या रहेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वालिटी बढ़ा करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। संस्कृत में आते हैं तो संस्कृत का पहला का बी होगा, दूसरा का भी बी होगा, और तीसरा में क्या था, तीसरा का नहीं लिखे, अच्छा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। यहाँ तीसरा देख लेते हैं, और एक ये हो जाएगा, लास्ट का ये हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी यहाँ पे ये है उसको सुधार के दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर